असल में इस्लामाबाद वाला हुकूमत भी खतरा में है। उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे होंगे और उनकी गिनती भी सीधी होगी। मुस्लिम लीग नून का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा पीपल्स पार्टी विफाक में इसी तनख्वाह पर काम करेगी। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा बाग और पूंछ डिवीजन के तीसरे मरहले में भी नून लीग कामयाब होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कोई हमसे लड़ाई चाहता है तो लड़ाई छेड़ ले। पीपल्स पार्टी के पास तमाम जमहूरी और आईनी ऑप्शंस मौजूद हैं। मुल्की मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद में उनके साथ खड़े हैं। एहतजाज करना जानते हैं, हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। मुनसिफाना इंतखाबात होने दें, जिसका वोट निकले उसी की हुकूमत बनने दें। किसी को अवाम के वोट पर डाका डालने या मैंडेट को पामाल नहीं करने देंगे। कश्मीर के अवाम से नाइंसाफी हुई तो एहतजाज करूंगा। सऊदी अरब में तारीखी मुआहिदे के बाद वज़ीर आज़म की वतन वापसी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दिफाई मुआहिदे पर 10 अगस्त को तक खुशियां मनाई जाएंगी। OIC ने कहा मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा बढ़ते सिक्योरिटी चैलेंजेस के मुकाबले और इस्लामी ममालिक की यकजहती का आकाश है। यमन, बहरैन और सोमालिया का भी खैर मकदम। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली को गोली पीछे से लगी। कबर कुशाई के बाद दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा की पसलियां टूटी हुई थी, नाक की हड्डी भी टूटी हुई थी, सर के बाएं हिस्से में फ्रैक्चर था, दाएं पेशानी पर जख्म का निशान था। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक मीर रजा को आने वाली चोटें मौत से पहले की हैं। मीर रजा के वालिद के वकील ने दावा किया कि मीर रजा की कमर पर गोली लगी और सीने से बाहर निकली। पसलियां टूटी हुई पाई गईं। माथे और पांव के अंगूठे पर चोट का निशान है। लगता है मारने से तशद्दुद किया गया। बेगुनाह नौजवान को कत्ल किया गया। फैमिली को कहा गया कि खुदकुशी मान लें, हमें भरोसा नहीं, तफ्तीशी टीम को तब्दील किया जाए। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने कहा पहले दिन से कह रहा हूं बेटे को कत्ल किया गया, हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। पुलिस हमसे खुदकुशी की बात करती रही, बेटे से मुतालिक गलत बातें फैलाई गईं। वालिदा ने कहा पोस्टमार्टम से पहले जो हमने देखा था उस पर कहा था कि कत्ल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीर रजा केस की तहकीकात पर सवालात उठा दिए। कहा पोस्टमार्टम बोर्ड को बदलने की पुश्त पनाही कौन कर रहा था? कहीं नई रिपोर्ट पर तो कोई असर अंदाज नहीं होगा। इब्तदाई रिपोर्ट में सवालात के जवाब आ रहे हैं। इंसाफ के तकाज़ों को कौन पूरा करेगा? क्या कराची में ताकत के मालिक मीर रजा की मौत पर सवालात का जवाब देंगे? आसिफा भुट्टो की बाग और हवेली में तीर के निशान पर मोहर लगाने की अपील। कहा पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से कश्मीरी अवाम के लिए जिद्दोजहद कर रही है। कश्मीरियों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर मुश्किल वक्त में कश्मीर के अवाम के साथ थे और रहेंगे। अवाम को हक के हाकमियत, हक के मिल्कियत और हक के रोजगार दिलाएंगे। कश्मीर का हर फैसला खुद कश्मीर करेगा। 10 अगस्त को पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाएं। रोने धोने का वक्त नहीं, पीपल्स पार्टी इलेक्शन नताइज तस्लीम करे। मुस्लिम लीग नून ने कहा सदर आपका, वजीर आजम आपका, वज़रा आपके, फिर कैसे धांधली हुई? मुस्लिम लीग नून पर धांधली का इल्ज़ाम समझ से बालातर है। पीपल्स पार्टी सोचे कि कश्मीरियों ने उसे क्यों मुस्तरद किया। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा किसी को हक छीनने नहीं देंगे। सदर आसिफ जरदारी से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी और कौमी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे को मुल्की तारीख का अहम संग मील करार दे दिया। कहा मुआहिदा सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के मुस्तहकम और महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। दिफाई मुआहिदा खित्ते और आलमी अमन के लिए एक तारीखी दस्तावेज है। इस्लामी ममालिक ने सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के मक्का दिफाई मुआहिदे को अहम पेशरफ्त करार दिया। सेक्रेटरी जनरल OIC ने इकदाम को सराहा। कहा मुआहिदा बढ़ते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने का आकाश है। बहरैन की वजारत खारजा का तीनों ममालिक की शानदार दिफाई सलाहियतों का एतराफ़। यमनी वजारत खारजा ने कहा मुआहिदा मुश्तरका ख़तरात से निमटने का मजहर है। सोमालिया की वजारत दिफा ने कहा मुआहिदा बाएतमाद स्ट्रेटेजिक शराकतदारी कायम करेगा। पाक
पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दिफाई माहिदे की तारीखी कामयाबी। मुल्क भर में 10 अगस्त तक खुशियां मनाई जाएंगी। तीनों ममालिक के परचम के रंग इमारतों पर नुमायां होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, मुआहिदा करने का बेहतरीन वक्त है। ईरान किसी धमकी या दबाव के सामने सर नहीं झुकाएगा। अमेरिका को ईरानी वसाइल पर कब्जा नहीं करने देंगे। दबाव डालकर हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। इसराइल चाहता है कि जंग का सिलसिला जारी रहे। ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अमरीकी फौज का सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा। अमरीकी मीडिया का दावा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन कैन ने कहा, फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा है। तनहा फजाई ताकत की बुनियाद पर यह जंग नहीं जीती जा सकती। CNN रिपोर्ट के मुताबिक जनरल डेन कैन जंग से निकलने के लिए मुतबादिल रास्ता ढूंढ रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान पर बहरी जहाज पर हमले का इल्ज़ाम। कहा, अबनाए हुर्मुज़ से गुजरते हुए जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्किया ने बहिरा अस्वद में बहरी जहाज़ों की आमद व रफ्त महदूद कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अबनाए हुर्मुज़ पर ओमान से माहिदे के करीब हैं। रास्ता दोबारा खोलना ईरान ओमान माहिदे से हटकर दीगर शराइत पर मुनहसर है। अबनाए हुर्मुज़ में पुराना निज़ाम अब हमें कबूल नहीं। जहाज़ों की आमद रफ्त के लिए नए रास्ते की ज़रूरत है। पासदारान इनक़िलाब ने कहा, अबनाए हुर्मुज़ खोलने का फैसला अमरीका की जानिब से शराइत तस्लीम करने पर होगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, ईरान का अबनाए हुर्मुज़ से टोल लेने का कोई मंसूबा नहीं। ईरान ने बड़ी तादाद में समंदरी बारूदी सुरंगें बिछाई थीं। हमारी तवज्जो बहरी जहाज़ों की महफूज आमद रफ्त को यकीनी बनाने पर है। PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कातल केस की तहकीकात। एक और खातून गिरफ्तार। लाहौर पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा ने मकतूल के ड्राइवर को ट्रैप करने के लिए टिकटॉकर खातून को हायर किया। दोनों खवातीन के सोशल मीडिया अकाउंट से अहम मालूमात मिली। लाहौर के थाना टाउनशिप में 2 खवातीन की मौत की तहकीकात। पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस ने दावा किया कि दोनों खवातीन की तिब्बी मौत हुई। इंक्वायरी रिपोर्ट 1 माह में जमा करवाई जाएगी। तशद्दुद साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नशेबी इलाकों और गलियों में पानी जमा रहा। सड़कों पर पानी इकट्ठा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। इंतजामिया का मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब के लिए ऑपरेशन। एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज़्यादा 104 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ड्राइवेंट के अतराफ में भी बादल जमकर बरसे। सड़कें और गलियां पानी में डूबी रहीं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हुआ। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। पेट्रोल 2 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में 1.5 रुपये फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हुकूमत ने अगले 3 रोज़ के लिए कीमतों का ऐलान कर दिया। सोना 2200 रुपये फ़ी तोला महंगा। कीमत 4,56,536 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,91,406 रुपये। लाहौर में मेट्रो बस चलाने वाली कंपनी का 11 अगस्त से सर्विस बंद करने का ऐलान। फ्यूल फंड्स की अदम फराहमी पर पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी को नोटिस भिजवा दिया। कहा, माली वसाइल खत्म हो चुके हैं। मजीद ऑपरेशन जारी रखना मुमकिन नहीं। तर्जुमान महकमा ट्रांसपोर्ट ने कहा, मेट्रो बस सर्विस बंद होने का कोई मामला नहीं। अदालत में केस के साथ मुतवाज़ी सालसी चल रही है। वज़ीर आला पंजाब ने सुथरा पंजाब को मजीद बेहतरी का हदफ दे दिया। मुख्तलिफ इलाकों में खाली प्लॉट भी साफ करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, काम न करने वालों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। मंडियों की सफाई पर खुसूसी तौर पर फोकस किया जाए। सुथरा पंजाब के वर्कर्स को हर माह 5 तारीख तक तनख्वाह अदायगी का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन के लिए 7% एडहॉक रिलीफ मंजूर। इत्तलाक 1 जुलाई 2026 से होगा। मुलाजमीन के कन्वीनियंस अलाउंस में भी इजाफा। खुसूसी मुलाजमीन का अलाउंस 6 से बढ़ाकर 10,000 रुपये मुकर्रर।
सरकारी ऑफिसर और वीज़ा एजेंट बनकर शहरियों को लूटने वाले 25 मुलजिम गिरफ्तार। NCCIA ने लाहौर और मुल्तान से हिरासत में लिया। फैसलाबाद से ऑनलाइन ट्रेडिंग और ईमेल हैकिंग में मुलविस 3 मुलजिम भी गिरफ्तार। झूठ, धोखा और वसाइल पर कब्जा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स के गैर कानूनी इकदाम का इंकशाफ। बरतानिया में तजर्बे के दौरान AI एजेंट्स ने जाली ऑनलाइन शनाख्त बनाई, डेटा को खामोशी से ट्रांसफर करने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने गलत किए गए काम के सबूत मिटाने की कोशिश भी की। एक एजेंट ने तमाम वसाइल पर कब्जा के लिए दूसरे एजेंट्स को धोखा भी दिया। मादरे वतन पर जान निछावर करने वाले और गाजियों के लिए सिविल अवार्ड देने की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में 78 अफराद के लिए सिविल एजाज़ात की मंजूरी दी गई। वज़ीर दाखिला ने कहा, वतन अज़ीज़ शहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों का एहसानमंद है। अमरीका और ईरान में सालिसी के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। साउथ एशियन वॉइसेस की रिपोर्ट। कहा, पाकिस्तान ने दोनों ममालिक में मुज़ाकरात के लिए अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने वो किरदार अदा किया जो भारत, बरतानिया, फ्रांस भी ना कर सके। जंगबंदी का पायदार होना वक्त तलब अमल है। सालिस को नाकामी का जिम्मेदार करार देना दुरुस्त नहीं। कोसोवो की पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म को अंडे पड़ गए। अरकान असम्बली में हाथापाई भी हुई। खातून रुकन ने वज़ीर आज़म पर अंडे फेंके। स्पीकर के उम्मीदवार का नाम तजवीज़ पर हंगामा हुआ। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स शहजाद आवान ने कहा, पीर दोपहर 12 बजे के बाद मुल्क भर में पहिया जाम होगा। मुतालिबात की मंजूरी के हवाले से सिंध और वफाकी हुकूमत संजीदा नहीं। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन की जुड़वां बेटियों के मैट्रिक इम्तिहान में नंबर भी जुड़वां। दोनों बहनों ने 1200 में से 1183 नंबर हासिल किए। CTO लाहौर की होनहार तालिबात और वालिदैन को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान वापसी। तारीखी मक्का दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म ने उम्रे की सआदत हासिल की। मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाज़िरी दी। रियाद का किंगडम टावर 3 बरादर ममालिक के परचमों से जगमगा उठा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दिफाई इत्तेहाद का खूबसूरत इजहार। कराची में पारा 34 डिग्री तक पहुंचा। पेशावर में 37, इस्लामाबाद में 33, लाहौर में 31 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में 37, गिलगित में 34, स्कर्दू में 28 डिग्री, मुजफ्फराबाद में 37, श्रीनगर में 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में आज सबसे ज्यादा दर्जे हरारत सिबी में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू और तुरबत में 43 डिग्री सेंटीग्रेड। चूहे की 33 लाख रुपए की चोरी। भारत में ताजिर दुकान से सोना गायब होने पर परेशान। CCTV में चूहा अंगूठियां ले जाता नजर आया। चूहे के ठिकाने से 10 अंगूठियां और 2 चेन्स मिल गईं।